In our view, there is no justification for any act of terrorism, regardless of motivation, and no rhetoric, however sanctimonious, can ever cover up bloodstains. विश्व में अपनी जय जयकार कराने के लिए आपको युद्ध जीतना ही आवश्यक नहीं। कभी कभी स्पष्ट विचार और निर्भीक दृष्टिकोण पर्याप्त होते हैं। आप कहोगे कि ऐसे लोग आदर्शवादी होते हैं, ये केवल कागज के सिंह होते हैं, परंतु यदि इन्हें सही दिशा मिले तो इनकी गर्जन संसार के समस्त दिशाओं में गूंजती है और अंतर नेतृत्व का होता है। नेतृत्व ही संसार के सबसे प्रभावशाली राष्ट्रों में से एक को हंसी का पात्र भी बना सकता है और नेतृत्व ही राष्ट्र को उसकी सुप्त पड़ी विरासत से पुनः परिचित कराकर उसके गौरव का आभास कराकर उसे विश्व गुरु बनने के मार्ग पर अग्रसर करा सकता है। नमस्कार, स्वागत है आपका टीएफआई पर, जो है देश का सबसे विश्वसनीय अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। और मैं अनिमेश पांडे आपको परिचित कराऊंगा कि कैसे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र की आम सभा के माध्यम से अपने वक्तव्य से स्पष्ट करा दिया कि आने वाला युग भारत का है, जिसे अब कोई नहीं रोक सकता। इससे पूर्व कि हम आगे बढ़े, यदि आपको हमारे विचार पसंद आते हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं एवं आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। हाल ही में यूएन की आम सभा में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने मानो अमेरिका के खोखले दावों के परखच्चे उड़ा दिए। उन्होंने अमेरिका और उसके चमचों की धज्जियां उड़ाने में कोई प्रयास अधूरे नहीं छोड़े। उन्होंने सर्वप्रथम भारत के बढ़ते कद का अभिवादन किया और भारत के प्रभाव को स्वीकारने वाले देशों का भी मान रखा, और फिर उन्होंने सर्वप्रथम चीन की कर्ज नीति पर आक्रमण करते हुए उसका नाम लिए बिना कहा, भले भारत दुनिया की बेहतरी के योगदान करने में लगा हुआ है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में जो गिरावट आ रही है हम उसे भी पहचानते हैं। दुनिया पहले ही कोविड-19 की आर्थिक चुनौतियों से जूझ रही है। विकासशील देशों में कर्ज की जो स्थिति है वो काफी अनिश्चित है। इसके पश्चात उन्होंने आगे कहा कि कुछ देशों में हालात कोविड महामारी और आपसी संघर्ष की वजह से काफी बिगड़ गए हैं। तत्पश्चात एस जयशंकर ने आगे कहा, कई दशकों तक सीमा पार से पनपे आतंकवाद की आग में जलने वाले भारत ने अब इसके लिए जीरो टॉलरेंस की नीति का पालन किया है। हमारी दृष्टि में किसी भी प्रकार का आतंकवाद का कोई औचित्य नहीं है, चाहे उसकी प्रेरणा कुछ भी हो और चाहे कोई कुछ भी कह ले, खून के धब्बों को कभी भी ढका नहीं जा सकता। विदेश मंत्री जयशंकर ने इस दौरान यूएनएससी 1267 में चीन के उस रुख पर भी जमकर फटकारा जहां पर उन्होंने हर प्रकार से आतंकवादियों को बचाने का प्रयास भी किया। एस जयशंकर ने चीन के दोहरे मापदंडों पर आक्रामक होते हुए कहा, संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद का जवाब इसके आकाओं को प्रतिबंधित करके देता है। जो भी यूएनएससी 1267 का राजनीतिकरण करते हैं वो कभी कभी आतंकियों का बचाव करने तक काफी हद तक चले जाते हैं। मेरा यकीन मानिए, इससे ना तो उनके हितों को कोई लाभ पहुंचता है और ना ही उनकी प्रतिष्ठा को। जयशंकर का यह जवाब कहीं ना कहीं चीन की ओर था। चीन ने हाल ही के कुछ माह में पाकिस्तान स्थित आतंकियों को ब्लॉक करने वाले प्रस्ताव पारित कर करके बार बार आतंकरोधी नीतियों में अड़ंगा डाला है। अब F-16 पर अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ क्या क्या समझौते किए हैं ये किसी से भी नहीं छिपा है। ये जानते हुए भी कि पाकिस्तान का अर्थ क्या है, उसकी मंशा क्या है, अमेरिका का वर्तमान प्रशासन उसे सैन्य सहायता देने को आतुर है। और इसी बात पर अमेरिका के मंच से जयशंकर ने अमेरिका को पटक पटक कर धोया है। जयशंकर का भारतीय अमेरिकियों से एक वार्तालाप के अनुसार इस्लामाबाद और वॉशिंगटन के बीच संबंधों से ना तो पाकिस्तानियों का भला होने वाला है और ना ही अमेरिकियों का। अमेरिका को पाकिस्तान से अपने संबंधों पर सोचना चाहिए कि इससे उसे क्या हासिल हुआ। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये आतंकवाद विरोधी समान है। जब आप F-16 की क्षमता जैसे विमान की बात कर रहे हैं, हर कोई जानता है, ये आप भी जानते हैं कि विमानों को कहां तैनात किया गया है और उनका क्या उपयोग किया जा रहा है। आप ये बातें कहकर किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते। Because at the end of the day, for someone to say I'm doing this because it is for counter terrorism,
when you are talking of an aircraft like the capability of the F-16, I mean, everybody knows, where they are deployed and what is the use and what is their capability. So, you're not fooling anybody by saying these things. बता दे कि अमेरिका की जो बाइडेन सरकार ने पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमानों के उच्चीकरण के लिए 45 करोड़ डॉलर की राशि मंजूर की है। भारत की ओर से प्रश्न उठाए जाने पर अमेरिका ने गोलमोल सफाई देने का प्रयास किया। अमेरिका ने अपनी सफाई में कहा कि पाकिस्तान को यह सहायता भारत को संदेश देने के लिए नहीं की गई, पाकिस्तान में आतंक के विरुद्ध अभियान में सहयोग देने के इरादे से मदद की गई है। अमेरिका ने कहा था कि इससे पाकिस्तान के परमाणु हथियार की भी सुरक्षा होगी। अब यह तो वही बात हो गई कि बंदर के हाथ में उस्तरा थमा दिया गया है, और यहां तो उस्तरा नहीं F-16 थमाया जा रहा है। परंतु ये तो कुछ भी नहीं है बंधु। जयशंकर ने अब भारतीय अमेरिकियों के साथ संवाद में रविवार को यहां भी कहा, मैं मीडिया में आने वाले खबरों में यह देखता हूं कि कुछ समाचार पत्र हैं जिनके बारे में आपको अच्छी तरह पता होता है कि वे क्या लिखने वाले हैं, और ऐसा ही एक समाचार पत्र यहां भी है। I look at media, there are some newspapers, exactly what they're going to write, so including one in this town. जयशंकर का संकेत स्पष्ट तौर पर वॉशिंगटन पोस्ट जैसे अखबारों की तरफ था, जो निरंतर भारत के विरुद्ध विष उगलते रहते हैं। भारत विरोधी ऐसे मीडिया पोर्टल्स को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने एक प्रश्न के उत्तर में कहा, मेरा यह कहना है कि कुछ लोग पूर्वाग्रही होते हैं, वे फैसले तय करने की कोशिश करते हैं, और जैसे जैसे भारत अपने फैसले खुद करना शुरू करेगा, इस तरह के लोग जो अपने को संरक्षक की भूमिका में देखते हैं, उनके विचार स्वतः बाहर आ जाते हैं। ऐसे समूहों की भारत में जीत नहीं हो रही है। जयशंकर जी, ऐसे कौन मारता है यांकी बिरादरी को? परंतु बंधुवर वहीं पर नहीं रुके। उन्होंने कहा कि ऐसे समूह देश के बाहर जीतने का प्रयास करते हैं और बाहर से भारत की राय एवं धारणाएं बनाने का प्रयास करते हैं। वे कहते हैं कि हमें इसे लेकर सतर्क रहने की आवश्यकता है, चुनौती देना आवश्यक है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि अधिकांश अमेरिकियों को यह नहीं पता होगा कि घर में किस तरह की बारीकियां और जटिलताएं हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि बैठे ना रहें, दूसरों को मुझे परिभाषित करने का मौका ना दे। यह एक ऐसी चीज है जो मुझे लगता है कि एक समुदाय के रूप में हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कश्मीर मुद्दे को अमेरिकी राजधानी में गलत तरह से पेश किए जाने के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि अगर कोई आतंकवादी घटना होती है तो यह मायने नहीं रखता कि किस धर्म के व्यक्ति की जान गई। उन्होंने कहा, चाहे भारतीय सैनिक या भारतीय पुलिस कर्मियों का अपहरण किया जाए, चाहे सरकारी कर्मचारियों या अपने काम पर जा रहे आम नागरिकों की जान जाए, आपने कब लोगों को इस बारे में बात करते, निंदा करते सुना है? अपितु मीडिया की खबरों को देखिए। मीडिया में क्या दिखाया जाता है और क्या नहीं दिखाया जाता। If there are Indian soldiers or Indian policemen who are abducted or killed, if there are people working for the government or citizens going about their business who lose their lives, how often do you hear people talking about it, pronouncing on it? In fact, look at the media coverage. What does the media cover? What does the media not cover? And that is how actually opinions and perceptions are shaped. विदेश मंत्री ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट के बीच में कहा कि इस तरह वास्तव में राय एवं धारणाएं आकार लेती हैं। उन्होंने कहा, इंटरनेट बंद किए जाने को लेकर बड़ा शोर मचाया जाता है। अब यदि आप उस स्तर पर पहुंच गए जहां आप कहते हैं कि इंटरनेट बंद कर देना मानव जीवन के नुकसान से अधिक खतरनाक है, तो मैं क्या कह सकता हूं? यदि आपको लगता है कि जयशंकर इतने वीर बलवान कब से बन गए, तो शायद आप कुछ भूल रहे हैं। स्मरण कीजिए वो समय जब रूस और यूक्रेन में तनातनी अपनी चरमोत्कर्ष पर थी और पाश्चात्य जगत पूरे जोर लगा रही थी कि कैसे भी करके भारत से रूस विरोधी बयान निकलवा ले, और तब जयशंकर ने यह बयान दिया था, I don't think it's necessary for me to join this axis or not, and if I'm not joining this, I must be with the other one. I don't accept that. I mean, I think I'm 1/5 of the world's population. I am today the 5th or 6th largest economy in the world.
यानी एस जयशंकर का रुख स्पष्ट था। पाश्चात्य जगत तो यह आशा छोड़ दे कि भारत उनके झांसे में आने वाला है और ना ही भारत उनका गुलाम है जो बार बार उनकी सेवा शुश्रूषा करेगा। यह नया भारत है, इसे किसी गोरे लंगूर की मान्यता नहीं चाहिए। और यदि कोई दादागिरी करे तो भारत बिना अधिक उग्र हुए उसका वास्तविक स्थान भी दिखा सकता है, बड़े प्रेम से।